नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो? मैं सुहेल सर, स्मार्ट हिंदी सुहेल सर इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं ग्रेड 9 कक्षा 9वीं का स्पर्श भाग 1 से तुम कब जाओगे अतिथि का एक्सप्लेनेशन सारांश। प्रस्तुत पाठ तुम कब जाओगे अतिथि हिंदी के महान व्यंग्यकार शरद जोशी द्वारा रचित है। यानी इस पाठ के लेखक का नाम क्या है? शरद जोशी। इन्होंने इस पाठ को लिखा हुआ है। इस पाठ में लेखक ने ऐसे व्यक्तियों की खबर ली है जो अपने किसी परिचित या रिश्तेदार के घर बिना सूचना दिए चले जाते हैं। इस पाठ में लेखक ने एक ऐसे ऐसे व्यक्तियों के बारे में लिखा है जो किसी के भी घर यानी अपने रिश्तेदारों के घर बिना सूचना दिए हुए चले जाते हैं और फिर जाने का नाम ही नहीं लेते, भले ही उनके रहने से मेज़बान को कितनी भी कठिनाई हो। और एक मर्तबा जब ये किसी के घर में चले जाते हैं विद्यार्थियों, तो ये वहाँ से निकलने का नाम ही नहीं लेते, भले ही मेज़बान यानी जिसके घर मेहमान गया हुआ है उसको कितनी भी परेशानियाँ हो तो वो उसके घर से नहीं निकलते, उन पर कितना भी भार क्यों न पड़े। वास्तव में अच्छा अतिथि तो वही होता है जो पहले से ही अपने आने की सूचना देकर आए और 1 या 2 दिन की मेहमानी कराकर विदा ले। यहाँ पे लेखक कहते हैं कि अच्छा मेहमान वो होता है जो अपने जाने से पहले वहाँ पे सूचना दे कि हम लोग आ रहे हैं और वहाँ पे जाकर 2 से 3 दिन रहे, अपनी मेहमान नवाजी कर ले और वहाँ से विदा ले। लेकिन इस पाठ में वर्णित अतिथि की तरह जो होगा उसे तो मेज़बान को गेट आउट कहने पर विवश होना पड़ेगा। अभी इस पाठ में जो मेहमान के बारे में बताया हुआ है वो थोड़ा अलग है। वो कैसा है, क्या है, उसको हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे मेज़बान इतना परेशान हुआ है कि वो चाहता है कि इसको गेट आउट कह दूं। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यह संदेश दिया है कि अतिथि के 1 या 2 दिन के बाद अपने घर लौट जाने में ही उसकी गरिमा है, उसका दैवत्व सुरक्षित है तथा सत्कार की ऊष्मा बनी रहती है। यहाँ इस पाठ के माध्यम से लेखक ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर हम किसी के घर बतौर मेहमान बोलकर अगर जाते हैं तो वहाँ पर 2 से 3 दिन रहें और उसके बाद वहाँ से विदा लें। इसी में ही हमारा रिस्पेक्ट बना हुआ रहता है, आदर बना हुआ रहता है। ऐसी बातों को दर्शाना ही इस पाठ का संदेश है, प्रेरणा है, शिक्षा है। लेखक कहता है कि अतिथि को आए 4 दिन बीत गए थे। लेखक कह रहे हैं कि अतिथि को आए हुए यानी मेहमान को, यानी ये कौन सा वाला मेहमान है जिसके बारे में लेखक ने अभी कहा है, वो अभी मेहमान कहाँ पे आया हुआ है? लेखक के घर में आया हुआ है और आके उसको कितने दिन हो गए हैं? 4 दिन हो गए हैं। इसलिए लेखक का मन बार बार यह सोचने पर विवश हो जाता था कि अतिथि कब जाएगा। ये मेहमान 4 दिन से यहाँ पे लेखक के घर में आया हुआ है और इसके मेहमान की पूरी आवभगत हो चुकी है। 4 दिन होने के बाद भी यहाँ से ये मेहमान नहीं जा रहा था, तो लेखक के मन में ये विचार आता है कि अतिथि अब कब जाएगा। लेखक तथा उसकी पत्नी ने अतिथि का बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत किया, उसे खूब अच्छी तरह से खिलाया पिलाया, सिनेमा दिखाया तथा अतिथि की मेहमान नवाजी में कोई भी कसर न छोड़ी। लेखक ये कह रहे हैं कि जैसे ही मेहमान उनके घर में आया तो लेखक और उसकी पत्नी ने, उसकी बीवी ने, उसकी वाइफ ने उसकी आवभगत की, पूरी तरीके से मेहमान नवाजी की, उनको खिलाया, अच्छे से खिलाया पिलाया, यहाँ तक कि उनको सिनेमा भी दिखाया। यहाँ उनकी मेहमान नवाजी में कोई कसर न छोड़ी। लेकिन अतिथि ने जब अपने धोने वाले कपड़ों को लॉन्ड्री में देना चाहा तो लेखक को लगा अतिथि हमेशा देवता नहीं होते। यहाँ पे लेखक ये कहना चाह रहे हैं कि जब लेखक के जो अतिथि हैं 4 दिन पूरे होने के बाद भी निकलने की बजाय, तो उन्होंने क्या कहा अतिथि ने
कि मेरे कपड़े जो हैं वो लॉन्ड्री वाले को देने हैं, यानी कि धुलवाने वाले हैं। यानी इसका मतलब क्या होता है कि वो और कुछ दिन यहाँ पे रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे लेखक ये कह रहे हैं कि हर अतिथि जो है वो देवता नहीं होता, कुछ कुछ ये अतिथि जैसे भी होते हैं। क्योंकि हर तरह के विषय पर अतिथि के साथ गप्पे हो चुकी थी, जिक्र हो चुका था, उसके बाद मौन सा छा गया था। देखो बच्चों, जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है, गेस्ट आता है, तो उसके साथ पूरी फैमिली इकट्ठा होकर बात करते हैं। 1 से 2 दिन, 2 से 3 दिन, हर तरीके का यानी उसके लिए मेहमान नवाजी की जाती है। अच्छा खाना पकवान पका लेते हैं, खिलाते हैं उनको, यानी उनकी आओ भगत में कोई कसर नहीं छोड़ते क्या। और जब यही 4 या 5 दिन के बाद वापस से होने लगे, यानी वो अगर व्यक्ति अतिथि अगर न जाए तो बोरियत सी होने लगती है। भावनाएं भी अपशब्दों का रूप धारण कर रही थीं, लेकिन इसके बावजूद अतिथि जाने का नाम नहीं ले रहा था। अभी लेखक कह रहे हैं कि इनकी जो भावनाएं थी, यानी वो रिस्पेक्ट जो था वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा था, लेकिन फिर भी लेखक यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहा था। इससे अच्छे तो एस्ट्रोनॉट थे जो लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद भी लंबे समय तक चांद पर नहीं रुके थे। अभी लेखक इस अतिथि के बारे में कहते हुए ये कह रहे हैं कि इससे अच्छे तो जो एस्ट्रोनॉट थे जो चांद की यात्रा के लिए जाते हैं, लंबी यात्रा के लिए जाते हैं, और वो भी वहाँ पर ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहते, वो भी वापस लौट कर आते हैं। लेकिन हमारा जो अतिथि है वो जाने का नाम नहीं ले रहा। इसलिए बार बार लेखक का मन सोचने पर विवश हो जाता है कि अतिथि कब जाएगा। इसलिए लेखक कह रहे हैं कि ये अतिथि के आओ भगत करके अभी हम लोग परेशान हो चुके हैं, और अतिथि का जो महीने का जो बजट था वो नीचे ऊपर हो रहा है। अतिथि अंदर से परेशान हो रहे हैं, लेकिन वो सॉरी दोस्तों, अतिथि नहीं परेशान हो रहे हैं, अतिथि जिसके घर में आए हुए हैं वो परेशान हो रहे हैं, बल्कि अतिथि जो हैं वो बड़े खुशी के साथ रह रहे हैं। इसलिए लेखक कह रहे हैं कि यह अतिथि अब कब जाएगा। उसे उसका घर तो स्वीट लग रहा है, लेकिन दूसरे के घर की मिठास क्यों अपनी उपस्थिति से समाप्त कर रहा है। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि उसको यहाँ पर रहना तो अच्छा लग रहा है अतिथि को, लेकिन उसके यहाँ रहने से इसके घर की लेखक के घर की मिठास जो है वो ख़त्म हो रही है, समाप्त हो रही है। अतिथि का 5वां दिन था। इस तरह देवता और अतिथि में अंतर होता है, क्योंकि देवता तो दर्शन देकर चले जाते हैं, इसी में उनका दैवत है। अभी लेखक कह रहे हैं कि देवता जो है वो प्रसन्न होने के बाद अपना जो है दर्शन देते हैं और उसके बाद आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। लेकिन ये जो अतिथि है ये देवता नहीं है, क्योंकि ये 4 दिन हो गए जाने का नाम नहीं ले रहा। आज तो 5वां दिन है, फिर भी ये जाने का नाम नहीं ले रहा। तो जो अतिथि का जो देवत्व है वो समाप्त हो गया है। अंततः अतिथि को लौट जाना चाहिए और अपना दैवत्व पहचान कर इसे बरकरार रखने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी के यहाँ पे एज अ गेस्ट जाए, एज अ अतिथि जाए या अतिथि बनकर जाए, तो वहाँ पे 1 या 2 दिन या बहुत ही ज़्यादा हो गया तो 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग 3 दिन से ज़्यादा किसी के यहाँ पे रहते हैं तो हमारा जो है वो आदर समाप्त हो जाता है, वो दैवत्व जो है वो समाप्त हो जाता है, और सामने वाला जो व्यक्ति है, जो मेज़बान है, वो हमें घृणा और तिरस्कार की नज़र से देखने लगता है। बच्चों, इस पाठ में बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। धन्यवाद।